भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को बलिया में स्टेज शो के दौरान पत्थर मारने वालों की पहचान अब हो गई है। पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब इन दोनों की तलाश की जा रही है। बीते दिनों पवन सिंह को उनके कार्यक्रम के दौरान किसी ने स्टेज पर ही पत्थर मार दिया। ये खबर तो आप लोगों तक जरूर ही पहुंच गई होगी। दरअसल पिछले सोमवार को यानी 6 तारीख की रात को पवन सिंह बलिया में एक कार्यक्रम कर रहे थे। वो बलिया के नगरा थाना क्षेत्र के निकासी गांव में आयोजित एक मांगलिक कार्यक्रम में स्टेज शो कर रहे थे और इसी स्टेज शो के दौरान पवन सिंह और शिल्पी राज का लाइव शो चल रहा था। वहां पर पवन सिंह और शिल्पी के अलावा भोजपुरी की दो फेमस अभिनेत्री अंजना सिंह और डिम्पल सिंह भी उपस्थित थी। और स्टेज शो के दौरान जब पवन सिंह अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे तभी दर्शकों के बीच से एक पत्थर आके पवन सिंह के चेहरे पर लगा। उन्हें चोट आई। पत्थर लगने के बाद पवन सिंह आग बबूला हो गए। उन्होंने स्टेज से ही पत्थर चलाने वाले को खूब खरी खोटी सुनाई थी और इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान पवन से एक गाने की फरमाइश की गई और गाने की फरमाइश पूरी नहीं करने पर पवन सिंह पर पत्थर चला दिया गया और पत्थर सीधे पवन सिंह के चेहरे पर लगा। वो चोटिल हो गए और अब यह खबर आ रही है कि पत्थर चलाने वाले दो शख्स की पहचान हो गई है और उन पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। अब पवन सिंह के किस गाने की फरमाइश की जा रही थी या पवन सिंह पत्थर चलाने वाले ये जो दोनों लोग हैं वो कौन है, विस्तार से सारी बातों को वीडियो में आगे बताएंगे। पर उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। बीते सोमवार को पवन सिंह बलिया में होते हैं और बलिया के नगरा में एक मांगलिक कार्यक्रम में उन्हें बुलाया गया था। इसी दौरान दर्शकों के बीच से किसी ने गाने की एक फरमाइश की। यह गाना एक जाति विशेष पर आधारित था और जाति विशेष वाले गाने की फरमाइश पूरी करने से पवन सिंह ने इनकार कर दिया और इसी के बाद पवन सिंह को लक्ष्य करके पवन को निशाना बनाते हुए किसी ने पत्थर चला दिया। पत्थर पवन के चेहरे पर लगा और वे आग बबूला हो गए। माइक पर ही उन्होंने धमकी भरे लहजे में बोलना शुरू कर दिया। पत्थर लगते ही पवन सिंह भड़क गए और स्टेज से ही उन्होंने खूब खरी खुटी सुनाई। पवन ने पत्थर को स्टेज से उठाया और हाथों से दिखाते हुए कहा कि लाखों भाई बहन हमें चाहने वाले यहाँ पर आए हैं। ये कौन महानुभाव है जो भीड़ में छिपकर ढेला से मार रहा है? ये कौन दुश्मन है जिसने पत्थर चलाया है? पवन कहते हैं कि बताओ, चोट लग जाएगी तो कितने लोगों का पैसा फंस जाएगा, काम रुक जाएगा। इतनी भीड़ में सब चाहने वाले आए हैं तो ये कौन मेरा दुश्मन आ गया है? पवन सिंह बेहद गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारे अंदर अगर पावर है तो सामने आकर दिखाओ। ये ढेला मारा कौन है? हिम्मत है तो सामने आ जाओ। पवन धमकी देते हैं कि छुप कर वार मत करो, अगर सामने आ गए तो इलाकों की भीड़ में पता ना चली कि कहाँ गायब हो गई ले। मेरे इतने चाहने वाले हैं, एक ढेला से पवन सिंह को कोई रोक नहीं सकता है और पवन को आज तक कोई रोक नहीं पाया है, ना ही कोई आगे रोक पाएगा। पवन का मतलब हवा और तूफान होता है, कोई तूफान को रोक सकता है क्या? माता पिता, गुरु और भगवान का आशीर्वाद रहना चाहिए, लोगों का प्यार रहना चाहिए। बाकी किकरा में जोर है, जरा सामने आकर दिखाओ। अब एक तरफ पवन सिंह पूरे गुस्से में स्टेज से ये सब बोलते हैं। पवन सिंह का गुस्सा फूटते ही कार्यक्रम में बवाल हो जाता है। ईंट पत्थर और कुर्सियां चलने लगी थी। भीड़ में भगदड़ मच गई। भीड़ ने बैरिकेडिंग के साथ साथ कुर्सियां तोड़ना शुरू कर दिया। अब इसको रोकने के लिए पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। किसी तरह पुलिस ने खदेड़ कर उत्पातियों को भगाया और मामला शांत कराया। और ये सब होने के बाद इस मामले में जो पवन सिंह के कार्यक्रम के आयोजन करता है विक्रांत सिंह, उन्होंने पवन पर पत्थर चलाने के आरोप में दो लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया है। विक्रांत सिंह द्वारा की गई लिखित शिकायत पर पुलिस ने नगरा थाना क्षेत्र के करमौता निवासी गणेश और मऊ के हल्दरपुर थाना क्षेत्र के कहिनौरा निवासी अमरजीत यादव के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। और जैसे ही कार्यक्रम के आयोजनकर्ता ने दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, इसके बाद से ही यूपी पुलिस ने इन दोनों युवाओं की तलाश शुरू कर दी है। इन दोनों के तलाश के साथ साथ पुलिस मामले की अपने तरीके से भी जांच कर रही है। अब देखना है कि इसका नतीजा क्या निकलता है। पुलिस की जांच में पवन पर पत्थर चलाए जाने के पीछे की सच्चाई क्या निकल कर सामने आती है और जिन दो लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो वो सब अपनी तरफ से क्या पक्ष रखते हैं। बाकी जब से पवन सिंह पर पत्थर चलाए जाने का मामला सामने आया है तब से भोजपुरी के कई कलाकारों ने इस मामले की निंदा की है। पवन सिंह के सबसे बड़े कंपटीटर खेसारी लाल यादव भी इस घटना को उन्होंने काफी निंदनीय बताया है और दर्शकों से ऐसा कभी न करने के लिए, किसी भी कलाकार के साथ ऐसा ना करने की अपील की है। खेसारी के अलावा भी और कई ऐसे गायक हैं, अभिनेत्री हैं और कलाकार हैं जिन्होंने इस मामले को बेहद दुखद बताया है और दर्शकों से आगे ऐसा न करने की वो अपील कर रहे हैं। बाकी अगर इस मामले में कोई और अपडेट आएगा तो हम उसे आप तक पहुंचाएंगे। बाकी आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।